आप सभी को नमस्कार है। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में अलजेब्रा के क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई यानी यदि x प्लस वाई बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यानी किस ट्रिक से? शॉर्ट ट्रिक से। कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए यहाँ पर हम एक्स और वाई के दो ऐसे मान लेंगे जो इस समीकरण को भी सेटिस्फाई करे और जो इस समीकरण को भी सेटिस्फाई करे। अगर हम यहाँ पर एक्स बराबर 5 ले लें और हम वाई बराबर 4 कर लें तो देखिए यहाँ पर अगर हम 5 प्लस 4 करेंगे तो हमें 9 मिल गया, ठीक। और यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर 5 का हो गया 25 प्लस 4 का हो गया 16, अगर हम जोड़ेंगे तो 41 आ गया। इसका क्या मतलब है? हमारी दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों मानों को यहाँ पर रखकर आसानी से मान निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्स क्यू प्लस बाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 5 कितने हैं? 25 से 100 यानी 5 का क्यू प्लस 4 का क्यू, ये कितना हो जाएगा? 125। ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, ये 1, यानी हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर 189 आया। ऑप्शन ए में 189, ऑप्शन ए को टिक करते हैं। तो इस तरह इस शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसे आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 मिनट जो है वो आपके खर्च हो जाएंगे। आइए अगली शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी दिया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी हमें ये मान दिया गया है और इस मान को निकालना है। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कौन सी ट्रिक लगाएंगे? देखिए हम यहाँ पर x का ऐसा मान लेंगे जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर दे। यानी अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 रख लें तो देखिए 1 प्लस 1 हो गया बटे 1, ठीक है। और बराबर कितना लाना है? 2 लाना है, ठीक। यानी 2/1 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2, यानी हमारी समीकरण सेटिस्फाई है। जब हमारी समीकरण सेटिस्फाई तो हम इसमें मान रख सकते हैं। यानी हमें निकालना कितने का? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1 प्लस, भाई 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा 1 अब इस x 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर 2। हमारा ये देखो आंसर आ गया। ऑप्शन डी में 2 है, ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। तो देखिए इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अगली ट्रिक क्या है, यानी अगला क्वेश्चन क्या है आप वो देखिए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है? यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/25 बराबर 0 है तो x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर का मान क्या है। यानी हमें ये दिया गया है और ये निकालना है। तो पहले आप ये देखिए कि ये दिया क्या गया है, यानी ये दिया क्या गया वो देखिए। यानी ये दिया गया आपका, अगर हम इसे ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/5 बराबर 0। अब ये है क्या? x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x प्लस 1/5 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 1/5 हो गया। अब इस मान को हम लोग इस समीकरण में रखेंगे, यानी x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 1/5 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसे एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 और माइनस का 3 × 5 = 15, यानी 10 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए अब ये कितना हो जाएगा? माइनस का 13/15 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 169, यानी 13 का स्क्वायर 169/225। ये हमारा
आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन है 169/225, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, बोलिए यदि x² + y² प्लस 1/x² + y² बराबर 83 हो, ठीक है ना, हो तो xy माइनस 1/xy का मान क्या है। अब इन्होंने दिया क्या, वो देखिए इन्होंने हमें ये दिया है, ठीक है ना, और हमें ये निकालना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कैसे करेंगे आप देखिए, हमें पता है कि x + 1/x बराबर n होता है। तो क्या होता है x² + 1/x² बराबर क्या होता है n² - 2 होता है। यही तो होता है ना, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमें आना कैसा है, यह स्क्वायर है, हमें आना है सिंगल में, यानी हमें मान निकालना अब xy - 1/xy, इसका मान निकालना है। हमें आना क्या है, सिंगल में आना है, ठीक है। यानी हम जब पहले हम क्या गए, हम इस तरफ गए थे तो हमारा मान ये था। अब हमें क्या करना, हमें इस तरफ आना है, यानी अब हमें आना है इस तरफ, यानी डबल से सिंगल में आना है। जब हम डबल से सिंगल में आएंगे तो पहली चीज़ तो ये रूट लग जाएगा, ठीक। यहाँ पर जब स्क्वायर हुआ तो n² हुआ तो यहाँ पर n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n² - 2 है, प्लस है तो n² - 2 है। तो हम यहाँ पर क्या पूछा गया, माइनस पूछा गया, ठीक है। जब माइनस पूछा गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर दिया। अब यही कितना हो जाएगा, √83 - 2 कर दो, कितना हो गया, √81 हो गया, 81 का मान 9 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। यानी समझ में आया ना आपको। देखिए हम क्या गए हैं, सिंगल से डबल में गए, n² - 2 का। अब हमें डबल से सिंगल में आना है, सिंगल में आएंगे तो रूट लग गया, n² तो यहाँ n हो गया, और यहाँ पर माइनस का साइन है, देखिए तो हमने माइनस का साइन लिया और ये आपका 2 आ गया, 83 - 2 81, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, वो आप देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। यदि p बराबर 5 - 2 √6 है तो p² + 1/p² का मान निकालना है। देखिए पहली चीज़ तो ये बताएं कि p का मान इन्होंने दिया है 5 - 2 √6, तो 1/p का मान आप तुरंत लिख लीजिए 5 + 2 √6। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है पिछला, आप देख सकते हैं कि हम कैसे शॉर्ट से इसे निकाल लेते हैं। हम फिर भी आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा देंगे कैसे आता है, वो आप देखिए जैसे यहाँ पर मैं 1/p निकालना है, ठीक, निकालना है। अब p का मान कितना है, 5 - 2 √6 है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे गुणा कर दो आप, 5 + 2 √6 बटे 5 + 2 √6, ठीक है। हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, ये हमें दिया गया था, ठीक। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 5 + 2 √6 तो ऊपर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, आपको ही पता है कि a² - b² बराबर a + b और a - b, यही होता है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 2 √6 का स्क्वायर जो 4 और 6 यानी 24 आ गया। तो हमारा कितना आया, देखो 1 बचा तो कुछ तो नहीं, यानी 5 + 2 √6 आया, और वही देखो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए हमें निकालना क्या है आपका, तो p² माने, तो पहले हम p पे यानी p + 1/p बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 2 √6 और प्लस 5 + 2 √6 हो गया। इससे ये कट जाएगा तो मान कितना आया, 5 × 5 = 10 आ गया, यानी p + 1/p बराबर 10 है, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना क्या, p² बटे यानी p² + 1/p² बराबर n² - 2, यानी n का मान कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर कितना है, 100 - 2 बराबर 98। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन 98 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि यदि
2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 है तो 8x³ प्लस 18xy प्लस y³ माइनस 27 का मान क्या है। इसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे? अब हम x का मान ले लेते हैं, यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक, अब इसमें हम x का मान ले लेते हैं ऐसे जैसे इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं, यानी अगर हम x बराबर 1 और y बराबर 1 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 बराबर 3, यानी 2 1 3 बराबर 3, यानी समीकरण हमारी सेटिस्फाई हो गई। जब समीकरण ये हमारी सेटिस्फाई होगी तो हम क्या इसमें मान रख दें, तो मान रखें कितना 8 × x³ 1 का क्यूब प्लस 18 × 1 × 1 प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, और माइनस 27 हो जाएगा। अब देखिए 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, इसलिए कि यानी 18 और 1 19 19 1 20, यानी ये 27 ये हो गया माइनस का 27 ये, यानी 0 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन में देखें सी ऑप्शन में 0 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपसे 7 क्या कह रहा है वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस z की पावर 1/3 बराबर 0 हो, यानी ये दिया गया है, तो हमें x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27 x/z का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। देखिए अब हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे? इसमें भी हम ट्रिक्स लगाएंगे। कैसे ट्रिक्स लगाएंगे? हम क्या करेंगे, इसमें x/z के मान लेंगे, यानी x बराबर इसमें आप 1 रख दो, ठीक है ना, y बराबर आप 0 कर दो और z बराबर आप -1 कर दो। जब आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 1 बराबर 0, इससे ये कट जाएगा तो 0 बराबर 0, यानी हमारी समीकरण सेटिस्फाई हो गई। जब हमारी समीकरण सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें क्या करें, अब इसमें मान रख दो। जब हम मान रखें तो 1 प्लस 0 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 27 × 1, ठीक है ना, 1 हो गया, इंटू 0 इंटू -1 हो गया। अब ये देखिए इससे ये कट जाएगा 0, तो ये हो गया 0, ये यहाँ पे 0 का गुणा हो रहा है तो ये भी 0 हो गया, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 0 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ना कि कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना दोस्तों, कॉन्सेप्ट से। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, अब इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या दिया गया है। यदि x इंटीग्रेट 1, यानी जो 1 है, जो x है जो 1 से बड़ा है, और x प्लस 1/x बराबर √29 है, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें x प्लस 1/x दिया गया है, तो हमें x माइनस 1/x का मान निकालना है। जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या कीजिए, अंडर रूट लगाइए, ठीक, और n² - 4 कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या आप क्या करें, अंडर रूट, ये कितना है √29 का होल स्क्वायर माइनस का 4 हो गया, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, √29 भाई हट जाएगा, माइनस का 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा √25 बराबर 5 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 5 आया। ऑप्शन सी देखिए, सी में 5 है, सी को टिक कर देंगे। यानी x प्लस 1/x का मान दिया गया था, x माइनस 1/x का मान √n² - 4 है, n का मान √29 है, वो लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 1154 है, तो x प्लस x की पावर -1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1154। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व कर, देखिए पहले क्या होता, हम ऐसे जाते हैं, x प्लस 1/x, ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं x² प्लस 1/x², ठीक है, और हम यहाँ से जाते हैं तो निकलते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक। अब हमें इससे उल्टा लाना है, यानी हमें इससे अब हम ऐसे चलेंगे,
ठीक है, और फिर हम ऐसे चलेंगे, यानी पहले 4 से डबल पाएंगे, डबल से सिंगल पाएंगे। जब हम इस टाइप से आएंगे तो देखिए हमें निकालना का है x + 1/x, तो पहले हम निकालेंगे x² + 1/x²। अब इसका मान क्या है, अब देखिए हमें 4 से 2 पाए तो पहली चीज़ यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, और n भाई यहाँ पर n होता है तो हम 1154 लिखेंगे, ठीक है ना, और इसमें +2 कर देंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है ना, तो +2 कर देंगे। तो यहाँ कितना हो गया आपका 1156, और 1156 कितना होता है 34 का होता है। अब हम स्क्वायर तक अब हमें आना किस पर, x + 1/x पर आना है, यानी अब हम x + 1/x निकालेंगे तो फिर हम इसी पर आएंगे, यानी √n + 2। भाई अब हम डबल से सिंगल पाए तो रूट आ जाएगा, n + 2 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे 34 + 2 करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा √36 हो गया, और 36 का 6 हो गया। हमारी आंसर कितना है 6 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 6, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे हम ट्रिक से। कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए, कैसे, ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक लगाएंगे इस पर। कैसे, यहाँ पर देखिए x + 1/x = 2 है, तो x = 1 रखो। जब हम x = 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/1 = 2, यानी 1 + 1 = 2, यानी 2 = 2, यानी समीकरण सेटिस्फाई हो गई। जब समीकरण सेटिस्फाई होगी तो अब क्या करो, इसमें मान रखो, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 का क्यूब + 1/1 ऊपर हो गया, ठीक है ना, बटे ये कितना हो जाएगा 1 + 1/1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ठीक है, और 1 की पावर 18 का मान भी 1 ही रहेगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 1 + 1/1 + 1 बराबर 2/2, 2 से 2 गया, बचा 1। हमारा आंसर क्या आया 1 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन 1 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो सही लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।